सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने पाइथन के डेटा टाइप के बारे में समझा था। हमने ये पढ़ा था कि पाइथन में हम किस किस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के डेटा पर हम काम कर सकते हैं। वेरिएबल में अगर आपको डेटा को सेव करना है तो कौन से टाइप के डेटा को किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। लाइक नंबर अगर आपको सेव करना है, नंबर पर काम करना है तो आप कैसे काम करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे काम करना है तो कैसे काम करोगे। मल्टीपल वैल्यूज़ पे काम करना है तो लिस्ट का यूज़ करोगे। अगर आपको मैपिंग के थ्रू डिक्शनरी बनानी है तो डिक्शनरी कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात हुई कि हमने डेटा पाइथन के वेरिएबल में सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। बट अब वो स्टोर किए गए डेटा पर अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई काम करना है, कोई प्रोसेस करना है तो वो हम कैसे करते हैं। उनका यूज़ करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। तो उन ऑपरेटर्स के बारे में ही हम आज समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो टॉपिक नेम इज ऑपरेटर्स। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले ऑपरेटर्स को हम थोड़ा सा समझ लें कि डेफिनेशन समझ लें कि ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ ऑपरेटर। और डिफाइन करना हो तो ऑपरेटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म some kind of operations, to do some kind of process। ठीक है, तो अपने को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ अगर प्रोसेस अपने को करना है तो उसके लिए हम जिन सिंबल्स का यूज़ करते हैं वो सिंबल हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि ऑपरेटर के टाइप क्या क्या होते हैं पाइथन में, कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर हमारे पास पाइथन में अवेलेबल होते हैं, उसको हम समझें। तो सबसे फर्स्ट टाइप का ऑपरेटर जो हमारे पास पाइथन में अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे फर्स्ट टाइप का ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कैलकुलेशन करेगा ये। तो कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से सिंबल हम यूज़ करते हैं, ये प्लस सिंबल यूज़ करते हैं जो एडिशन परफॉर्म करता है, माइनस सिंबल या हाइफन सिंबल जो कि सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लाई के लिए आप ये जो सिंबल यूज़ करते हैं इस सिंबल को हम बोलते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक सिंबल ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो हम लिख देता हूँ मैं साथ में ही, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन के लिए हम ये स्लैश सिंबल का यूज करते हैं, डिवीजन। और अगर आपको डिवीजन भी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डबल स्लैश यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ऑपरेटर थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम इसको पार्ट में समझेंगे। आज केवल हम ये समझेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं पाइथन में, हम इसका कैसे यूज़ करते हैं वो हम प्रैक्टिकली भी आगे थोड़ा सा देखेंगे, और इनमें कैसे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं वो सब हम समझेंगे। तो साथ के साथ आज के टॉपिक में या आज की क्लास में हम केवल इतना समझते हैं कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के, उनमें सिंबल कौन कौन से होते हैं, उन सिंबल्स को हम बोलते क्या हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो कि डबल स्लैश से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर और होता है जो कि ये है परसेंट सिंबल। सिंबल है परसेंट लेकिन इसका नेम होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ये क्या करता है, हमारे को रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं वैल्यू को, दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो एक तो होता है क्वोशेंट। तो क्वोशेंट तो हमारे को मिलता है डिवीजन ऑपरेटर से, ये सिंगल स्लैश से। और मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर आपको रिटर्न करना है तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हो। अब जब डिवीजन ऑपरेटर में मैं कहता हूं आपको क्वोशेंट रिटर्न हो रहा है, तो क्वोशेंट अगर आपको केवल इंटीजर पार्ट चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए, पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ करते हैं। नॉर्मली फ्लोर डिवीजन को ऐसा ही बताते हैं बट इसमें भी अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे हम। जैसे अगर मैंने बोला कि 10 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे मैं बोलता हूँ, पॉइंट लगाया मैंने और ये 0 लगा दिया, फिर 3 3 ज़ा 9
और फिर 1 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट वाला पार्ट। अगर आप सिंगल स्लैश का यूज़ करोगे तो आंसर आएगा 3.3, 3.33 आगे जो भी है। लेकिन अगर आप डबल स्लैश का यूज़ करोगे तो ओनली 3 आएगा ये, ठीक है। मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा आपके पास। मॉड्यूलस हमारे को समझ में आया, क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। एक होता है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल एस्ट्रिक। जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल एस्ट्रिक। ये क्या करता है, लाइक आपको करना है पावर में 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे ऐसे 3 रेज़ टू पावर 2, ऐसा ये रिटर्न। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिखेंगे और जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो पाइथन आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये हो गए हमारे कौन से, ये हुए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। नाउ अगेन अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद हमारे पास सेकेंड टाइप का जो ऑपरेटर होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास अवेलेबल होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। याद रहेगा, याद रखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों सिंबल आपको यूज़ करने हैं, कीबोर्ड से दोनों सिंबल टाइप करने हैं। आप ऐसा कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है सिंबल तो आप कॉपी में भी ऐसा नहीं लिखेंगे, अपने नोटबुक में भी ऐसा नहीं लिखेंगे, आप कभी आंसर शीट में भी कभी ऐसा सिंबल नहीं यूज़ करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको पूरा ही लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू के लिए आप यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू 2 टाइम इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे, इक्वल सिंबल लगा देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा। और ये हो जाता है नॉट इक्वल टू। नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये तो हो गया हमारा इक्वल और ये हो गया नॉट इक्वल, ओके। तो जो ऐसे सिंबल या ऐसे ऑपरेटर जो दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बता रहे हैं कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं, रॉन्ग है या राइट है, ट्रू है या फॉल्स है, ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है, दो वैल्यूज़ के बीच में ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है, तो वो अगर आपको बताएं तो उसके लिए हमारे को जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। लाइक मैं बोलता हूँ, मैंने बोला एक 3 है एक 5 है, दो वैल्यू है, इन दोनों के बीच में रिलेशन में बोल रहा हूँ 3 लेस देन 5, दिस इज ट्रू, ये ट्रू रिलेशन है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। बट अगर मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया ना स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स हो गया। अब मैं कहता हूँ 3 इक्वल टू 3, तो ये ट्रू है, लेकिन 3 नॉट इक्वल टू 3 ये फॉल्स हो गया। कैसे भाई, 3 के इक्वल तो है इसलिए ट्रू आया, लेकिन 3 के इक्वल नहीं है, ये तो बात गलत है, गलत बात है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे, जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे को क्या रिटर्न करते हैं, हमेशा बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन टाइप जो हमने डेटा टाइप लास्ट क्लास में पढ़ा था, बूलियन टाइप में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर हमारे को ये वैल्यू रिटर्न करके देगा। थर्ड टाइप का ऑपरेटर हमारा होता है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर में हम यूज करते हैं जो ऑपरेटर होता है एंड, AND एंड, और यहां लिखते हैं OR और NOT नॉट। ये तीनों हम किसमें, लोअर केस में लिख रहा हूं मैं, लोअर केस मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स में लिख रहा हूं, ऐसा ही अपने को यूज करना है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है, लोअर केस मतलब लोअर केस और अपर केस मतलब अपर केस। तो अपने को एंड और नॉट ये तीनों लोअर केस में यूज करने, ये तीनों ऑपरेटर हमारे कौन से कैटेगरी में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी 4 टाइप का जो ऑपरेटर है, 4 टाइप का ऑपरेटर है जो कि होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, वो होता है, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। इन एंड नॉट इन। देखो
हमने डेटा टाइप में समझा था लिस्ट टाइप का डेटा टाइप, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। मैंने लिस्ट में बहुत सारी डेटा सेव कर रखा है, मल्टीपल वैल्यूज़ लिस्ट में सेव कर रखी। मुझे ये चेक करना है कि ये मेरा एक पर्टिकुलर वैल्यू वो उस लिस्ट का मेंबर है या नहीं है, तो मैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन या नॉट इन में से किसी एक का यूज़ करके चेक करूँगा। ओके, अभी के लिए इतना समझो, आगे जैसे जैसे यूज़ करके मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे हम नॉट इन और इन का यूज़ करते हैं। ओके, तो 4 टाइप का ऑपरेटर हो गया है मेंबरशिप। 5th टाइप में आ गया हमारा, एक होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारे पास जो अवेलेबल है इज और इज नॉट। इज और नॉट के बीच में स्पेस है, ठीक है। इज नॉट, ये क्या बताता है कि दो वेरिएबल हमने लिखे, 2 वेरिएबल। अब पाइथन में, क्योंकि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, पाइथन के जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट सेम आइडेंटिटी के हैं या नहीं है, दोनों की सेम आइडेंटिटी है या नहीं, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो हम उस केस को चेक करना है, तो इज और इज नॉट इन दोनों ऑपरेटर्स में से किसी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। वो ऑपरेटर कौन सा होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ये हो गया हमारा 5th टाइप का। 6th टाइप का जो ऑपरेटर है दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या? सॉरी, मेंबरशिप तो मैं आपको बता चुका हूं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप कहोगे सर असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप बता चुके हो, कैसे? कि मैंने आपको बताया था a इक्वल टू 10, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वैल्यू 10 इज असाइन टू वेरिएबल a। इसका मीनिंग यही है ना कि 10 वैल्यू a वेरिएबल को असाइन हो रही है, मतलब a की वैल्यू अब 10 हो गई है, तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ऑलरेडी। आप क्या नया बता रहे हो? नई चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, वो ये है कि जैसे मान लो सपोज करो आपने ये स्टेटमेंट तो लिख दिया a इक्वल टू 10, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अब a उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पर 10 सेव है। बट आपने इसके बाद लिखा a इक्वल टू a प्लस 5, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि पहले a की करंट वैल्यू कितनी है? 10। a की करंट वैल्यू 10, उसमें ऐड करे 5, कितना हो गया? 15, और वो 15 किसको असाइन कर दे? a को असाइन कर दे। तो ये एक जो ऑपरेशन हमारा हो रहा है कि सेम वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेम है दोनों टाइप में। मैथ्स के अकॉर्डिंग तो शायद आपको लग रहा होगा ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन पाइथन के अकॉर्डिंग करेक्ट है ये। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा कि जो करंट वैल्यू है वेरिएबल ए की, उसमें 5 ऐड कर दे, और ऐड करके नई वैल्यू जो जनरेट हुई है वापस से ए वेरिएबल के लिए सेव कर ले। तो इसका मीनिंग क्या बना? करंट वैल्यू 10 प्लस 5 15। अब जो हमारा a है उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा जहां पर 15 सेव है, मतलब ये जो लिंक है वो हट जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में भी कहां पर आया सर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर? हाँ, अब बता रहा हूं मैं आपको कैसे, कि मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस इक्वल टू 5। जब 2 वेरिएबल सेम यूज कर रहे हो आप, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस इक्वल टू 5। a इक्वल टू a प्लस 5 लिखने की बजाय आप a प्लस इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? a की करंट वैल्यू में 5 ऐड करे और वापस से a में ऐड कर दे, सॉरी a में सेव कर ले। ऐसे ही अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या लिखोगे? a माइनस इक्वल टू 5। क्या लिखोगे? अगर आपको माइनस करना है तो a माइनस इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा? a की करंट वैल्यू में से 5 माइनस करे और a में सेव कर दे। तो ये जो ऑपरेटर हैं हमारे, कौन से? ये प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू, ये कौन से ऑपरेटर हो गए? असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ बुक्स में या कुछ ऑथर्स ने इसको ऑगमेंटेड असाइनमेंट भी लिखा हुआ है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोला, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ऐसे आगे और भी हैं अपने पास, ठीक है। फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, मोड इक्वल टू, ये सब भी हमारे ऑगमेंटेड असाइनमेंट में आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 टाइप का ऑपरेटर। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनमें उन टाइप्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे, इनको थोड़ा और समझेंगे
कि इन ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते कैसे हैं, क्योंकि हमने थ्योरी में अभी डेटा टाइप समझ लिया, कैसे वेरिएबल में वैल्यू सेव करनी है, कौन सी वैल्यू सेव करनी है, और अब उनके ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनका थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे, ऑपरेटर को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, इससे चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। तो मेरी क्लास का वीडियो देखने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये सजेस्ट हर बार करता हूँ, और इस बार भी बोल रहा हूँ कि आप बुक में से भी पढ़ें, नोट्स भी प्रिपेयर करें, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करें, तभी ये चीज़ें याद रहेगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।